राजीव गांधी जी, जिनको आतंकी हमले में हमने खोया, उनके बेटे को और नेता प्रतिपक्ष को जिस भाषा का प्रयोग कर अपमानित करना चाहते हैं, उसका हम इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर तनिष्क अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। For bigger and better shopping experience, visit Tanishq near Reliance Fresh, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। हम महात्मा गांधी की पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा, हम लोग देश के प्रति समर्पित रहे, नेताओं ने कुर्बानियाँ दी हैं। कांग्रेस पार्टी के वो नेता, इंदिरा गांधी जैसी नेता, जो प्रधानमंत्री रहते हुए कुर्बान हो गए देश को एक रखने के लिए, आतंकवादियों से जूझती रहीं। राजीव गांधी जी, जिनको आतंकी हमले में हमने खोया, उनके बेटे को और नेता प्रतिपक्ष को जिस भाषा का प्रयोग कर अपमानित करना चाहते हैं, उसका हम सब विरोध करते हैं। पूरा देश एकजुट है और इस देश में अहिंसा को पसंद करने वाले लोग, अमन चैन को पसंद करने वाले लोग, मान मर्यादा और आपसी प्रेम भाईचारे को पसंद करने वाले लोग सब हमारे साथ हैं। और आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है ताकि सरकार की आंखें खुलें। सत्ता संगठन के घमंड में जो लोग बैठे हैं और लांछन लगाते हैं, धमकी देते हैं, जान से मारने का चेतावनी देते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए, बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और हम सब चाहते हैं कि जिस प्रकार का उदाहरण दिया गया है देश में, आपकी सरकार कमज़ोर है, आपका प्रचार कमज़ोर है, आप लगातार चुनाव हारने वाले हो, तो आप बौखलाहट में राहुल गांधी जी को टारगेट करेंगे, ये एक शुभ संकेत नहीं है देश के लोकतंत्र के लिए। हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं वो लोग माफ़ी मांगें और भविष्य में कोई भी सत्ता में बैठा व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करे, उस पर भी इनको कार्रवाई करनी चाहिए। और जिन लोगों ने इस बात को बोला है, राहुल जी को मारने की धमकी दी है, उनकी ज़बान को काटने के लिए इनाम घोषित किया है, उनको आतंकवादी बोला है, उन सब पर कानून में जो दायरे हैं उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उनको दंड मिले और भविष्य के लिए वो इस प्रकार की बात ना कर पाएँ। ये सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हमारा चुनाव बहुत बेहतर है। एक चरण का मतदान हो गया, दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और अब विधानसभा के चुनाव हैं, यहाँ उम्मीदवार खड़े कर दिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 4 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि आपने यहाँ उम्मीदवार दिए लेकिन लोकसभा में नहीं दिए। वो कुछ भी कोशिश कर लें, वोटों का बंटवारा नहीं होगा। सब लोग मिलकर कांग्रेस और अलायंस को वहाँ जिताएंगे और जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी। हरियाणा में उन्होंने 9 साल के बाद अपना मुख्यमंत्री बदला। क्यों बदला? अगर खट्टर जी का कार्यकाल इतना शानदार था जैसा वो दावा करते हैं, तो मुख्यमंत्री बदलने की क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको? बदला क्योंकि वो जानते हैं कि हार होने वाली है। मैं समझता हूँ हरियाणा में न सिर्फ सरकार बनाएंगे लेकिन ऐतिहासिक बहुमत हमको मिलने वाला है। मुख्यमंत्री बनी है आम आदमी पार्टी से, अब आने वाले चुनाव जब दिल्ली में होंगे तो उसको लेकर क्या फर्क पड़ने वाला है? कांग्रेस पार्टी हर चुनौती के लिए तैयार है और दिल्ली में भी जो भी घटनाक्रम सामने आएगा हमको सब पता पड़ जाएगा। लेकिन कांग्रेस मुस्तैद है, तैयारी में है और हम हर चुनौती का मुकाबला करेंगे और विजयी होकर निकलेंगे। फिलहाल 2 राज्यों में चुनाव है, पूरी ताकत वहाँ लगा रखी है। राहुल गांधी जी बहुत जल्द जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं, शायद 23 को उनका कार्यक्रम बन रहा है और मैं वहाँ 2 दिन लगा कर आया हूँ। जम्मू, राजौरी, पुंछ, सुरनकोट, श्रीनगर, जम्मू, हर जगह वहाँ हमारे उम्मीदवार बढ़त में हैं। बीजेपी कोशिश पूरी कर रही है, वो छोटे मोटे दलों के माध्यम से वहाँ बिखराव कराना चाहते हैं, लेकिन सब लोग समझदार हैं और मिलकर वोट डालेंगे। बीजेपी के नेता जब तक ललकारेंगे, क्या बयान जारी किया है? बीजेपी के नेता ललकारते रहेंगे, कांग्रेस सुनती रहेगी? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना पूरे देश में आज विरोध हो रहा है और वो समझ गए हैं, पूरा देश हमारे साथ है। इस प्रकार के बयानबाजी उनको बंद करनी पड़ेगी। कल आपके विधानसभा में आप जो जम्मू कश्मीर की क्या है, आज पीएम साहब गए थे कल, उन्होंने ये कहा है कि धारा 370 33 को लेकर कांग्रेस और नेफा की बात का घोषणा पत्र का पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र पढ़िए। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर को हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। जिस राज्य का दर्जा आपने छीना है, जनता को अपमानित किया है, देश में पहला उदाहरण है जहां राज्य को यूटी बनाया है, केंद्र शासित यूटी बनाया है। यूटी को राज्य बनाते थे, तो हमने स्टेटहुड का वायदा किया है और हमारा अलायंस इस चुनाव के लिए है ताकि सरकार वहाँ पर हम बनाएं। और सुनो, ये जो डबल इंजन है ना, ये वहाँ भी कामयाब था। वहाँ एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार अपना शासन चला रही थी, तो मुझे लगता है कि वो तो एक इंजन तो चीज़ होगा। और जो श्रीनगर वाला इंजन था वो सिर्फ धुआं फेंक रहा था, वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा था। वो जनता बदलेगी उसको, और मुझे पूरा विश्वास है जमहूरियत में, आवाम पे, लोकतंत्र में। और 8 अक्टूबर को जो परिणाम आएंगे कांग्रेस के पक्ष में। राजस्थान में 7 सीटों पे चुनाव होने वाले, उपचुनाव में वो करा ही नहीं रहे ना। वो 1 डिसेंबर इलेक्शन की बात करते थे, चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? उनको मालूम है दौसा में एक वार्ड में उपचुनाव होने वाला था,
मतदान से 12 घंटे पहले वहाँ उपचुनाव उस वार्ड का उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया? वो जानते हैं, सहमे हुए हैं, बैकफुट पर हैं, भाजपा में बहुत बिखराव है, सत्ता में, संगठन में और कन्फ्यूजन है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। लेकिन हमारी पार्टी संगठन एकजुट है, मजबूती से विरोध करेंगे। सकारात्मक विपक्ष का हम काम कर रहे हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर, जनता हमारे साथ है।